हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4 का। यह है आपका 16वां पाठ, मीठा मीठा शहद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन जो है शहद के बारे में देखे होंगे कि सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको भी पूछा जा सकता है। एक एक करके हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन भी, और जो इसका इम्पोर्टेंट शब्दार्थ हैं उसको भी, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिखा गया है कि सोनी, मोनी, राजेश और चंदन बगीचे में घूम रहे थे। अनायास सोनी की नज़र आम की पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने कहा, कितना बड़ा छत्ता है। सभी बच्चे सभी बच्चे उधर की ओर देखने लगे। छत्ते के आसपास मधुमक्खियां मंडरा रही थी। राजेश बोला, संभल कर रहना, ये मधुमक्खियां काट भी सकती हैं। मोनी ने कहा, ये सिर्फ काटते ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद भी देती हैं। कौन? तो मधुमक्खियां। क्या आपने मधुमक्खियाँ देखी है? तो देखे होंगे तो बता सकते हैं। और आपने इन्हें कहाँ-कहाँ देखा है? तो फूलों पर मंडराती हुई, शहद को चुराती हुई। जो यहाँ पर आपको पता होगा, ये मीठे-मीठे जो रस मकरंद जो है वो कहाँ से लाती हैं? तो ये लाते हैं फूलों से। फूलों के रस जो होते हैं वो मकरंद, उसी से वो अपना भोजन करती हैं। और मीठे-मीठे रस जो हैं आपको जो वो देती है, तो वही है, फूलों का रस है। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा नंबर, क्या आपने कहीं मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? तो हमने तो देखा है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने मधुमक्खी खुद जो है छत्ते को उतारा है, और आम के पेड़ से ही, और उससे जो है शहद निकाले हैं। बहुत ही उस समय। चलिए कहानी नहीं कहेंगे, आगे चलिए। दूसरा नंबर है, यहाँ पर हमने देख लिया। दूसरा नंबर है, चित्र में बने मधुमक्खियों के छत्ते को ध्यान से देखिए। क्या इसमें कोई विशेष आकार बार-बार आ रहा है? इस आकार का चित्र बना सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक देख रहे हैं? आकार बढ़ते जा रहा है, आकार बढ़ते जा रहा है। इसमें अंडे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अंडे होते हैं। बच्चे जो है इससे निकलते हैं। अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी देती है। और यहाँ हम आगे पढ़ेंगे अब। नंदन ने कहा, मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, हमें जो है इनके बारे में जानना चाहिए। सोनी बोली, पास ही उमा दीदी रहती हैं जो मधुमक्खी पालन करती है। ये नाम भी याद रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है। तो कौन है? यहाँ पे उमा दीदी हैं जो मधुमक्खी पालन करती है। चलो उनसे मधुमक्खियाँ के बारे में पता करें। सभी बच्चे उमा दीदी के पास पहुँचे। उमा दीदी ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, बच्चों, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सोनी ने कहा, हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। उमा दीदी ने कहा, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव हैं। हजारों वर्षों से इनसे शहद और मोम, क्या क्या, शहद और मोम से प्राप्त करता है। यहाँ पर देखेंगे, मधुमक्खी क्या है? अत्यंत उपयोगी जीव होते हैं। हजारों वर्षों से इनसे शहद और मोम से प्राप्त करता रहा है। यहाँ से क्या, शहद और मोम किससे प्राप्त कर रहे हैं? इन्हीं मधुमक्खी से। राजेश ने पूछा कि मधुमक्खियाँ शहद और मोम कैसे बनाती हैं? शहद और मोम कैसे बनाती है? उमा दीदी ने बताया कि छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन होती है? मादा। याद रखिएगा, जो फूलों से चुरा कर नहीं, चूस कर। कुछ गाने हैं इसीलिए आपको ये याद आ गए। तो हो गया, मादा जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं जो फूलों से रस चूस कर शहद बनाती है। क्या करती है? फूलों से रस चूसती है और शहद बनाती है। इनके पेट इसके जो है, इनके पेट से ही मोम निकलता है। क्या निकलता है? इनके पेट से ही मोम निकलता है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। मादा मधुमक्खी श्रमिक होते हैं, फूलों से रस जो है ये चूस कर लाते हैं, और ये शहद बनाते हैं। फूलों से रस चूस कर शहद बनाते हैं, और इनके पेट से मोम निकलता है। नंदन ने पूछा, क्या छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियां के अतिरिक्त और भी कोई मधुमक्खियां होती हैं? तो उमा देवी ने कहा, हाँ हाँ, छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। कितने तरह की? 3 तरह के। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे जा सकते हैं। सबसे बड़े जो है आकार की रानी मधुमक्खी होती है। क्या होती है? सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी, तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। क्या होती है?
बड़े आकार की जो है रानी मधुमक्खी होगी और छोटे आकार की कौन होगी, तो मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होगी। और मध्यम आकार के जो होंगे वो कुछ नर मधुमक्खी, बीच वाले नर होंगे, पहले वाले जो होंगे, जो बड़े होंगे वो क्या होंगी, रानी होगी, और जो अंतिम वाले होंगे वो छोटे आकार वाले वो होगी कौन, तो श्रमिक मादा मधुमक्खी होगी। नर क्या होता है, कोढ़िया होता है। चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि मोनी ने पूछा ये मधुमक्खियाँ क्या-क्या काम करती हैं? तो उमा दीदी ने कहा रानी, या ये भी पॉइंट सहा, ये जो पॉइंट है ये एकदम याद ही रखिएगा कि रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। क्या है? रानी मधुमक्खी ही सिर्फ अंडे देती है। इनके जो है इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खियों का जन्म होता है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो मादा श्रमिक है और नर मक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती है। जो मादा श्रमिक जो छोटा वाले हैं वो छत्ते का निर्माण करती है, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। नर क्या करता है, सिर्फ संतान उत्पन्न करने में सहयोग करता है, उसके अलावा ये आराम से बैठ के खाता है। चलिए आगे चलेंगे। बच्चे बच्चे अभी बात कर ही रहे थे कि उन्हें आकाश में गोल-गोल चक्कर में घूमती मधुमक्खियाँ की भिन्न-भिन्न आहट जो है सुनाई दी। नंदन ने कहा, दीदी ऊपर देखिए मधुमक्खियाँ। उमा दीदी बोली, ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन है? जो उड़ते हुए आपको दिखाई देते होंगे, वो क्या हैं? तो ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होते हैं। इन्हें फूलों के रस के बारे में पता चलता है, जिसकी सूचना से वे अपने सहयोगियों मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाच कर भेज रही हैं। क्या होता है? किसी को फूलों के रस का पता चल गया है, अब वो डांस करेंगे। क्या करेंगे? नाच करेंगे। नाच करेंगे और उनको सूचना देंगे कि यहाँ पर फूल के रस जो हैं मिल गए हैं। तो इनके संकेत को समझकर शेष श्रमिक जो मादा होती है मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसने चली जाएँगी, और जो भी शेष मादा मधुमक्खियाँ होंगी, श्रमिक मधुमक्खियाँ, यह क्या करेगी, तो फूलों का रस चूसने के लिए अब चली जाएगी, डांस करेगी, संकेत देता है डांस करके कि यहाँ पर फूलों का रस मिल गया है, वो चले जाते हैं। यहाँ पर 3, 4, 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, नर क्या है, सिर्फ संतान में उत्पन्न करने में सहयोग। 3 तरह के मधुमक्खियाँ कौन-कौन? एक जो होता है बड़ा, वो होता है जो रानी होती है। दूसरा सबसे छोटा कौन होता है? तो श्रमिक होती है, वो भी मादा ही होती है, और बीच वाले मध्य वाला नर होता है। रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडा देती है, उसी से जो है मादा और नर मक्खियाँ आती है, मक्खियाँ जन्म लेती है। मादा श्रमिक जो है मादा श्रमिक क्या करता है, तो मधुमक्खियाँ जो भी काम होता है, जो भी छत्तों का निर्माण काम होता है, वो करती है, रस चूस कर लाती है। रस चूसने के क्रम में आपको याद है कि एक जो है अगर गया है, तो वहाँ पर डांस करेगा और डांस करके अन्य मधुमक्खियाँ जो मक्खियाँ हैं, उनको कहेगी कि यहाँ पर संकेत देता है कि यहाँ पर फूलों के रस मिल गए हैं, यहाँ पर सभी जो है चूसने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए चले जाते हैं। याद हो गया होगा, सारे इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं। आगे चलेंगे, क्या आपने कभी मधुमक्खियों को नाचते देखा है? आप देखते होंगे कि झुंड के झुंड जाते हुए। पता कीजिए मधुमक्खियाँ नाचते समय किस तरह की जो है रचना बनाती हैं, तो आपको झुंड में आकार देखने को मिलता होगा, ऐसे करके चलता रहता है। देखिए नीचे देखिए मधुमक्खियों के चित्र आपको बनाना है और जो है रंग भरना है। सोनी ने उमा दीदी से पूछा, दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पाली जाती हैं? देखिए अब पालने वाली बात है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उमा दीदी बगीचे में पड़े बक्से को दिखाते हुए बोली, लकड़ी के एक आयताकार, कैसे आयताकार, ये भी याद रखना, त्रिभुजाकार दे देगा तो गलती हो जाएगा। आयताकार बक्से में मधुमक्खियाँ पाली जाती है। बक्से की दीवारों में छिद्र होते हैं, क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा मधुमक्खियाँ अंदर-बाहर जा सकती हैं और आ सकती हैं। इसके ढक्कन एवं दीवारों को सरकाया जा सकता है। बक्से के अंदर लकड़ी या प्लास्टिक के सरकने वाले खाँचे बने होते हैं तथा नीचे की ओर रानी मधुमक्खियाँ का रहने का स्थान बना रहता है। कहाँ? तो नीचे की ओर। ये है, तो यहाँ पर जो है नीचे की ओर रानी मधुमक्खी रहेंगे।
मधुमक्खियाँ बक्से के अंदर अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। बक्से के अंदर छत्ते का निर्माण श्रमिक जो मधुमक्खियाँ हैं, छोटी जो आकार की होती हैं, वही छत्ते का निर्माण करती हैं। अंडे कौन देती है? तो रानी मधुमक्खी देती है। बड़े आकार की कौन होती है? तो रानी मधुमक्खी होती है। देख सकते हैं ये निकालते हुए छत्ते से जो ये हरा जो आपको दिख रहा है ना गोल्डन कलर का ये रस है। मधुमक्खियाँ यहाँ पर देख रही हैं ये छत्ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। राजेश ने पूछा कि इस बक्से से शहद कैसे निकालते हैं? क्या शहद निकालने से छत्ता टूट नहीं जाता? उमा दीदी बोली, इस बक्से के ढक्कन को सरका दिया जाता है तथा एक हेल्डिंग मतलब हत्थे की सहायता से इसकी भीतरी हिस्से को घुमाया जाता है, जिससे शहद रिसकर नीचे की ओर निकल जाती है तथा छत्ते को कोई हानि नहीं पहुंचती। क्या होता है? हत्थे से उसको थोड़ा जो भाग है उसको घुमाया जाता है, जिससे शहद क्या होता है? रिस जाता है और नीचे निकल आता है और छत्ते को कोई नुकसान नहीं होती। मुनि ने पूछा, क्या शहद निकालने के समय मधुमक्खियां काटती नहीं? उमा दीदी ने बताया कि शहद निकालते समय विशेष प्रकार के पोशाक से पूरे शरीर को ढक दिया जाता है। कुछ लोग कम्बल भी ओढ़ लेते हैं और बचाव का उपयोग करने के बाद भी कभी-कभी मधुमक्खियां काट लेती है। हमको नहीं काटा था, यहाँ पर याद रखना हमको नहीं काटी थी। हम जो है गमछा बांध लिए थे मुख पे। और भांग जो होता है ना, भांग अगर आपको पता होगा तो भांग को जला दीजिए तो मधुमक्खियाँ जो होती है भाग जाती है उसके गंध से। ये जो हैं आपको आते-जाते जिसको गुलगुलवा कहते हैं या कबीला के लोग जो होते हैं, बंजारे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है अभी अ, जो इधर से उधर आते-जाते हैं, उनको आप देखते होंगे कि वो मधुमक्खी निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। पेड़ पर बड़े-बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और मधुमक्खियाँ निकाल कर आपको आधा-आधी करके जो है दे देता है। आधा वो लेगा, आधा आपको देगा, अगर आपका पेड़ पे लगाया है तो। ये मेरे पेड़ों पे लगाता है इसलिए हमने आपको बता दी। चलिए नंदन दीदी शहद का हम लोग क्या-क्या उपयोग करते हैं? उमा दीदी बोली, शहद खाने के काम में आता है। इसका जो है उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। सोनी, दीदी शहद बाज़ार में कैसे बिकता है? शहद आप तो खरीदते होंगे, आपको पता होगा कि शहद जो है उमा दीदी बोली हमारे जैसे शहद उत्पादक 100 से 125 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बेचते हैं, लेकिन दुकानों में 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बिकता है। जो जहाँ उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर 100 से 150 बहुत हो गया, सवा 100 बहुत हो गया और जब दुकान में जाइएगा, तो वहाँ पर 300 से 300, 400 भी चला जाता है। आगे है कि राजेश दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें मधुमक्खियों के बारे में बहुत बातें बताई। उमा दीदी बोली, अब चलो मैं तुम लोगों को शहद खिलाती हूँ। पता कीजिए आपके यहाँ शहद कैसे मिलता है और यहाँ पर बताना है कि क्या आपके यहाँ कोई मधुमक्खी पालन करता है और क्या आप अपनी जो है मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहेंगे? ये सब बोल सकते हैं, आपकी जो है ये सब वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है और जो क्वेश्चन था ऊपर था मधुमक्खियाँ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन-कौन से काम करती है? तो वो क्या करती हैं? रस चूस कर लाती हैं फूलों से, छत्ते बनाती हैं और जो है छत्ते का जो है रखवाली ही करती है। और तीसरा यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ के छत्ते में अंडे देने का काम कौन करती हैं? तो रानी मधुमक्खी करती हैं। मधुमक्खियाँ का पालन कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर देखें कि एक जो है बक्से लिए जाते हैं, बक्से में जो है एक छिद्र होता है, सरकाने वाला हत्था होता है, वहाँ पर जो है उसको रख दिया जाता है, पेड़-पौधों के जो है नीचे रखा जाता है ताकि जो है वहाँ पर फल-फूल जो होता है, फूल होता है, तो उसे रस चूस कर वो अपना खाना और जो मोम बनता है कैसे? तो मोम जो है मधुमक्खियाँ ही बनाती हैं, उससे ही बनता है और यहाँ पर याद रखना है कि पालन जो है आप इस प्रकार से बक्से से आयताकार बक्सा लेते हैं, उसमें जो है खिड़की बना देते हैं, एक सा छोटा-सा उसमें जो है रानी मधुमक्खी एक जो है हर बक्सा में एक रानी मधुमक्खी होती है, वो अंडे देती है और रखवाली कौन करता है? तो जो है श्रमिक मधुमक्खी जो मादा होती है वो करती है, जो खाना चूस कर कौन लाता है? तो श्रमिक लाती है, क्या करता है? जब खाना मिल जाता है तो नाच करता है, ये सब जो है याद रखना है मधुमक्खियों के बारे में। अपने घरों में शहद का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? दवाइयों के रूप में और खाने के रूप में। इनके अलावा शहद का उपयोग किन-किन जो है कामों में होता है? अनुष्ठानों में होता है, पूजा-पाठ में भी शहद का उपयोग होता है। तो चलिए, ये भी चैप्टर आपका अब समाप्त होता है। शहद के बारे में था, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।